है, लेकिन दुनिया को लग रहा है कि पुतिन अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। यूक्रेन में दहशत बढ़ी है और दूसरी तरफ नाटो की भी हालत पतली है। पूर्वी यूरोप में नाटो सदस्यों की हालत ऐसी हो गई है कि एक वॉर ड्रिल खत्म नहीं होता, दूसरी शुरू करनी पड़ती है, ताकि अगर पुतिन कोई बारूदी सरप्राइज स्ट्राइक करें तो कम से कम नाटो जवाब देने के लिए आसपास के इलाकों में मौजूद हो, चाहे फिर वो सैन्य अभ्यास की शक्ल में ही उसकी टुकड़ियां वहां क्यों ना हो। साइलेंट वुल्वराइन 2022। पूर्वी अटलांटिक सागर में नाटो की वो ड्रिल जिसका एक ही मकसद है, रूस की नेवल पावर से दो हाथ कर, ताकि अगर हालात विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए तो कम से कम समंदर में नाटो अपने दमखम को साबित कर सके। इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए नाटो क्या हासिल करना चाहता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देख और समझ लीजिए कि आखिर इस ड्रिल में नाटो ने कितनी ताकत झोंक रखी है। साइलेंट वुल्वराइन 2022 में अमेरिका के साथ कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और स्ट्राइक ग्रुप इस एक्सरसाइज में उतारा है, जिसे सपोर्ट देने के लिए अमेरिकी नेवी के 4 बड़े युद्धपोत भी शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी नेवी का पूरा स्ट्राइक ग्रुप शामिल होगा। ये फैक्ट ही बताता है कि नाटो अटलांटिक महासागर में अपनी मौजूदगी और ताकत दोनों बढ़ाना चाहता है। वजह है पुतिन के बाल्टिक सी फ्लीट की दहशत। अगर नाटो और रूस आमने सामने आए तो बाल्टिक और आर्कटिक सागर दोनों में रूसी नौसेना की मौजूदगी है, और अगर बाल्टिक सी की खाड़ियों के तट पर स्थित पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के सदस्य रूस के आगे कमजोर साबित हुए तो अटलांटिक सागर में ही सबसे बड़ा मोर्चा खुलेगा। अटलांटिक सागर ही वो अभेद्य दीवार है जिसे हिटलर भी पार नहीं कर पाया। इसी वजह से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए अटलांटिक सागर पर दमखम साबित करना और प्रभुत्व कायम रखना नाटो सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है। दस नवंबर को ही नाटो ने पोलैंड बॉर्डर पर प्यूमा 2022 नाम की एक्सरसाइज को खत्म किया और अगले ही दिन अटलांटिक में साइलेंट वुल्वराइन 2002 का आगाज कर दिया। मायने साफ,